मेरा नाम शराज अहमद अवान है और मैं ISSB से 2 दफ़ा रिकमेंडेड हूँ। मेरी पहली ISSB पाकिस्तान एयरफोर्स की GD पायलट ब्रांच के लिए थी, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ना आने की वजह से मैंने एक बार फिर अज़म किया और दोबारा ISSB में अपीयर होने की ठानी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पाकिस्तान आर्मी के PML लॉन्ग कोर्स के लिए दोबारा रिकमेंडेशन हासिल की। Assalamu alaikum, dear ladies and gentlemen. I hope everybody is doing great. This is your instructor Sharaz Ahmad Aman, 2 times ISSB recommended. Dear ladies and gentlemen, Pakistan Navy has recently announced its vacancies for PN Cadet 2025B, and the registration was started on 9th of March and it is going to end on 23rd of March. Many of you have already applied for Pakistan Navy, and many of you are going to apply in upcoming days. Dear ladies and gentlemen, I have recently received a lot of messages on this specific topic, which I am going to share today, and this topic is dealing with those problems जो कि बहुत से कैंडिडेट्स को फेस हुई हैं। मुझे कल से लेके अब तक तकरीबन 100 मैसेजेस सिर्फ इसी के ऊपर आ गए हैं और यही चीज एक जो है वो कैंडिडेट पूछ रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए नेवी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहले से ही एक पॉपअप जो है वो लगा दिया है, ताकि तमाम कैंडिडेट्स का जवाब ऑटोमेटिकली उनको दे दिया जाए। तो नेवी की वेबसाइट पे जो पॉपअप है वो क्या कहता है? वो कहता है कि वो कैंडिडेट जो नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास अपना CNIC होना चाहिए, और अगर वो 18 साल से नीचे हैं तो उनके पास अपना जुवेनाइल कार्ड मौजूद होना चाहिए। यानी कि उनके पास अपना इस तरह का एक चिप वाला, जैसे स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं, वो मौजूद होना चाहिए। और अगर वो 18 से नीचे है तो उनके पास ऐसा जुवेनाइल कार्ड जो कि चिप वाला है वो मौजूद है। इस तरह के पुराने कार्ड्स जो कि आज से कुछ अर्सा पहले चला करते थे, या अभी भी कुछ लोगों के पास है, या इस तरह का बे फॉर्म जो है, ये नहीं रिक्वायर्ड वहां पे। पहली बात तो ये है कि आपको या तो जुवेनाइल कार्ड या जो है CNIC बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट गो ओवर देयर। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो पिक्चर जो आप अपलोड करते हैं वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर छप के आएगी, प्रिंट होके आएगी, वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अब कई कैंडिडेट की एप्लीकेशन इस वजह से भी रिजेक्ट हो रही है क्योंकि वो जो पिक्चर अपलोड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ब्लर है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन स्लिप है और उसमें आपका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। आप ISSB सेंटर, सॉरी, आप रिक्रूटमेंट सेंटर जाते हैं और वहां पे जाके वो स्लिप आप दिखाते हैं और वो आपका चेहरा देख के कहते हैं ये तो आपकी पिक्चर ही नहीं है, तो आपको टैक्स भी नहीं दिया जाता। तो द थिंग हियर इज कि आपको बड़ी क्लियर पिक्चर दिखानी है वहां पे, ब्लर पिक्चर नहीं होनी चाहिए कि आपके चेहरा वाज़िया ना हो रहा हो, और ना जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हो। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपकी पिक्चर तमाम कलर्स के साथ वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। एक कैंडिडेट का सवाल मुझे ऐसा भी है कि सर, आई एम फ्रॉम विलेज और मैंने अप्लाई करना था, लेकिन मेरे करीब कोई फोटोग्राफर की दुकान नहीं है, मुझे शहर जाना पड़ता है, तो कोई इसका तरीकाकार है कि मैं घर बैठे ही जो है कोई ऐसी पिक्चर ले लूं जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो और वो मैं अपलोड कर दूं? इसका तरीका मैं अगर आपको बताता चलूं, ये तीसरी जो कैटेगरी है एक्सप्लेन करने से पहले मैं वो तरीकाकार आपको बताता चलूं कि आप गूगल के ऊपर सिंपली जाके लिख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, remove.bg। आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है ऑनलाइन, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है और आप इसके ऊपर जाके अपनी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी ये वाली पिक्चर को अपलोड कर रहा हूँ, और ये वाली पिक्चर मैंने अपलोड कर दी है। ऑल्दो ये पिक्चर जो है फॉर्म के मुताबिक तो ठीक नहीं है, आपकी फॉर्म की पिक्चर बिल्कुल सामने से होनी चाहिए, जहाँ आपकी जो चेस्ट है, मिड ऑफ द चेस्ट तक वो पिक्चर आ रही होनी। ठीक है, ये जस्ट आपको मैं सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। अब इसने इसका बैकग्राउंड कंप्लीटली कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, लेकिन अभी मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि इसके पीछे एक ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। तो व्हाट आई डू कि मैं बैकग्राउंड को क्लिक करता हूँ यहाँ पे और कलर पे जाता हूँ, और कलर पे जाके जो है मैं कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू जो भी मुझे सूटेबल लग रहा है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस तरह जो है आप अपने घर में कौन सी पिक्चर खींच के उसको यहाँ पे अपलोड करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके ब्लू डाल के अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा जो एक सवाल मुझे और भी आया था जो इन टेक्निकलिटीज के रिलेटेड था, वो ये था कि पिक्चर साइज सम ऑफ द टाइम आपने अच्छे फोन से पिक्चर ले ली है,
ठीक है, तो पिक्चर साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब क्या करें, इसके लिए भी ऑनलाइन आपको बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जहाँ पे आप इमेज को रीसाइज कर सकते हैं, और इमेज रीसाइज करने के बाद जो है वो आपकी जो पिक्चर की जो साइज है वो उस साइज के अंदर आ जाती है जिस तरह की आर्मी को रिक्वायर्ड। ठीक है, वहां से फिर डाउनलोड करके आप आगे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि आपने जो अपनी पिक्चर, सॉरी, जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है, वो आपने कोशिश करनी है कि वो कलर में प्रिंट लेना है। लड़के क्या कर रहे हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेकर जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हम आपका टेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आपने माइंड में लाजमी रखनी है, लाजमी रखनी है, लाजमी रखनी है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो आपको अप्लाई करने के बाद मिलती है उसको आपने कलर में प्रिंट करवाना है। फोटोकॉपियर को आपने कहना है कि मुझे इसका कलर प्रिंट करके दें। कलर प्रिंट में आपके पिक्चर के तमाम कलर्स, आपके नेवी के लोगो का कलर अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है इसको आपने बड़ा संभाल के रखना है। पहले दिन जाएंगे, इस पे स्टैंप्स लगेंगी, इसके ऊपर आपकी स्टैंप्स लगेगी, आप जो जो टेस्ट पास करते जाएंगे इनिशियल का उसकी के पीछे नंबरिंग होती जाएगी। ठीक है, और इसको संभाल के रखना है। जहां पे ये खो दिया आपने तो लिखा हुआ है जी कि आपको आगे फर्दर आपको टेस्ट देने के लिए आप आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप आगे टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस स्लिप। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट भी दिया गया कि अगर आपको कोई कॉल आती है, स्कैम कॉल आती है जिसमें आपसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं, इन पास्ट ये चीजें होती रही हैं। आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप इतने पैसे जमा करवा दें, आपको भर्ती कर दिया जाएगा नेवी के अंदर। तो वो क्या नेवी कह रही है कि ऐसी कॉल स्कैम कॉल्स हैं। And apart from that, if you want some information regarding your test date or anything else, so you can contact Navy directly. Pakistan Navy को directly आप contact कर सकते हैं। You will get their number on their website. और लास्ट में उन्होंने कहा है जी, सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आप मालूमात किसी भी किस्म की शेयर नहीं करेंगे। लड़के क्या करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन स्लिप की पिक्चर ली, एज इट इज ही जाके उन्होंने पोस्ट कर दी। होता क्या है, क्योंकि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर सकता है वो, उनकी पिक्चर या उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको अपने नापाक, या आप कह लें कि गलत अजाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दे कैन मेक अ डुप्लीकेट ऑफ इट, एनीथिंग कैन हैपन। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको यही सख्ती से कहा जाता है कि आपने कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है। और अगर कोई शेयर कर भी रहा है, कोई उसको बहुत ही मजबूरी है, तो फिर वो अपने सारे क्रेडेंशियल जो भी चीज़ें आपने नाम लिखे हैं, फादर नेम लिखा है, बैज है, कोर्स है, रोल नंबर है, आपकी जो पिक्चर है, आपका जो क्यूआर कोड है, आपका जो लोगो है, हर चीज़ को अगर उसने खत्म किया हुआ है वहां से, पता भी नहीं चल रहा कि स्लिप अब की है या पहले की है, किसकी है, मर्द की है, औरत की है, किसकी है, कुछ भी उसमें आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप यूज इस तरह कर सकते हैं। बट अदरवाइज डोंट एवर यूज दिस थिंग। अदरवाइज आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको मिस यूज किया जा सकता है, जो कि आपकी डायरेक्टली जो आपकी सिलेक्शन है उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, विच इज अ वेरी बिग रिस्क। तो यही हमने कोशिश करनी होती है। और इसके अलावा आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ वो ये है कि नेवी की आईएसएसपी और इनिशियल टेस्टिंग की जो क्लासेस हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है, और लड़के जो हैं वो हमारे पास तैयारी के लिए आ चुके हैं, फिजिकली और ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। और इनकी तैयारी के लिए तकरीबन आपको इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए तकरीबन 1 से 1.5 माह रिक्वायर्ड होता है, और अच्छी तैयारी आप 1 से 1.5 माह में इसकी कर सकते हैं। और उसके बाद जो आईएसएसपी की तैयारी है उसको कम से कम जो है वो 2 माह चाहिए होते हैं। 2 ढाई माह के अंदर आप आईएसएसपी की तैयारी करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि आईएसएसपी जाने तक आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं। और इसी के साथ-साथ आप डोज़ियर भी ज़रूर चेक करवाएँ। इसी के साथ-साथ आप इंटरव्यूज़ भी आपके एक आध होना चाहिए, ताकि आप जो है वो आईएसएसपी जाने तक अपनी भरपूर तैयारी कर सकें और भरपूर तरीके से आईएसएसपी में जा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टेस्टिंग, यू कैन पुट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, or you can also follow us on our Instagram channel. And at that channel, you can directly contact me via the inbox of that channel. And if you want to join our courses and start your preparation, you can contact my administration on this given number, which is given right in on the screen right here.
एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर टेस्टिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।